नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक बाआवाज़ बुलंद पेश करने की सआदत हासिल कीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबी या मक्की या मदनी या सय्यदुल अस्फिया गोहरे इर्तका अक्से नूरे खुदा जलवाए हक नुमा मंबाए जूदो सखा मशाले बज़्म वफा चरागे खाने सिफा मजहरे शान किबरिया नूर शम्सो कमर जाते वाला गौहर राहदारा हबर राकबे पहरुबर नाज़िशे दो जहां फ़ख्रे कौनो मकां रहमते हर ज़मां मून से बेकशां राफते आशिकां मुश्किलो मेहरुबां शफ़क़ते बेकिरां हासिले इनुआ बाइसे कुनफ़िकां नजीबुल अदब कबीरुल हसब उम्मी लक़ब इंतहाए कमाल मुंतहाए जमाल मावराए ख़याल शान रब्बे ग़ुफ़ूर वाक़िफ़े निज़्द दूर शाफ़ाए यौमुन नुशूर सदरे बज़्मे यकीन हुज्जते आखिरी मज़हरे अव्वली अकरमुल अकरमी अरशदुर राशिदीन हुस्ने कायनात जाने कायनात अज़मते कायनात बहारे कायनात नूरे कायनात अव्वलो आखिर ज़ाहिरो बातिन हामिदो महमूद हामिदो महमूद कासिमो कलीम इब्तदाओ इंतहा मुब्तदाओ मुक्तदा गुले गुलजार आमिना शम्स दुहा बद्र तुजा नूरुल हुदा दानाए सुबुल मौलाए कुल। अल्लाह या रसूल हक चार मौलाए कुल खत्मुर रसूल शम्स दुहा बद्र तुजा नूरुल हुदा वरफ़ाना लका ज़िक्रक इन्ना आतैनाकल कौसर या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा वरफ़ाना लका ज़िक्रक चेहरा वद्दुहा ज़ुल्फ़े वल्लैल रात यदुल्लाह चेहरा वजहुल्लाह सीना यासीन। माँ अजमलका माँ अक्सनका माँ अकमलका
व अहसनु मिनका लम तरा कत्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कान्नका कद खुलिक़्ता कमा तशाउ या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर। क्या कहा जाए, सुभान अल्लाह कह सकते तो जरा कहिए जरा। मैं फिर कह देता हूँ, माँ अजमलका माँ अहसनका माँ अकमलका व अहसनु मिनका लम तरा कत्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़्ता कमा तशाउ बलगल उला बिकमालिही कशफत तुजा बिजमालिही हसनत जमीओ खिसालेही हसनत जमीओ खिसालेही दानाए सुबुल मौलाए कुल खत्मुर रसूल शम्स दुहा बद्र तुजा नूरुल हुदा ज़ुल्फ़े वल्लैल चेहरा वद्दुहा हाथ यदुल्ला सीना यासीन ज़िक्र वरफ़ाना लका ज़िक्र वरफ़ाना लका ज़िक्र वरफ़ाना लका ज़िक्र यासीन ताहा यासीन ताहा यासीन ताहा या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर। किस शान में हुजूर की बारगाह में दुरूद व सलाम पेश किया, कौन सा मज़मून लें, किस मज़मून को छोड़े, किसको छेड़े, कहां से इब्तदा कहां से इंतहा। लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब अल्लाहु अकबर तेरा वजूद अल किताब। चले तो कुरान, उठे तो कुरान, बैठे तो कुरान। कसमें उठाने वाला खुदा जिसकी कसम वो मुस्तफा, जिनकी अदाओं का नाम कुरान, जो कहें तो हो जाए, जो इशारा करें तो दरख्त तो जमीन पर है। ये छोटी बात है मगर फिर भी छोटी कहाँ, दरख्त का चलना आना, हुजूर की बारगाह में पहुंचना। आओ इशारा करें चांद को तो वो टुकड़े हो के कदमों में, इशारा करें सूरज को तो वो पलट आए। जमीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, दहन में ज़ुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया। ये ताबो तवा तुम्हारे लिए, सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले रजा की जुबान तुम्हारे लिए। फलक खूबसूरत सजाया ना हुंदा किसे शैद अभी इथे साया ना हुंदा। हयाती माती न मोया न जिंदा, न जिन्नो बशर न कोई परिंदा, न हूरां दे किस्से न आदम न हवा, न याकूब यूनस न यूसुफ जुलेखा, न तख्तां दे ताजां दे सुल्तान हुंदे, न गलियां मोहल्लां दे दरबार हुंदे, न मिलदी किसे नू कदी जिंदगानी हवा ए न हुंदी, न हुंदा ए पानी नबी वली गौस, न अबदाल हुंदे, न हुंदे महीने न ए साल हुंदे रबिउल अव्वल दा, न हुंदा महीना कौन जानदा सी ओ मक्का मदीना, न मीलाद हुंदे, न ए नात खानी सना खान हुंदे, न ए खुश बयानी, न अर्शी न फरशी न खाकी न नूरी। जमाने ते कुछ भी ना हुंदा,
ज़हूरी किसे शैरवी इथे साया ना हुंदा जे रब ने मुहम्मद बनाया। लौह भी तू कलम भी तू या साहिबल जमाल व या सैयदल बशर। ना इंसानों में कोई हुजूर जैसा अफजलुल बशर, ना अंबिया में हुजूर जैसा अफजलुल अंबिया। मैं जो अलकाब आपके सामने पढ़े कुरान से, जो मैंने अहदीस से और हुजूर की शान आप तक पहुंचाई, आपके चमकते हुए चेहरे ये मुझे बता चुके हैं कि ये आशिकों का शहर है। आबाद रहो दाना आबाद जी। ये वो, अब ये ना समझिएगा कि कौन सा ये दाना ही है। हा? दाना हाँ, ओ इतने अगर ये दाने दना लोग हजूर के जिक्र पे नहीं बोलेंगे तो फिर कौन बोलेगा? आप नहीं बोलेंगे, आप ही तो बोलेंगे। हा? मुझे तो आपके इस लफ्ज ने बहलोल दाना तक पहुंचा दिया है। मुझे बहलोल दाना तक पहुंचा। हाँ, वो दाना आदमी जिसे लोग मस्त कहते थे। हाँ? वो दाना जिसे लोग मस्त समझते और उसने ऐसे ऐसे फैसले किए, लोग हैरान। मैं आपकी कौन कौन सी बात करूं? मुझे ये शर्फ हासिल है कि मैं कुछ साल पहले मुल्क इराक गया और इराक मुझे ये शर्फ है कि मैं आपकी चौखट पे हाजिरी दिया बैठ गया। अल्लाह की इज्जत की कसम, मैंने उधर सैकड़ों मज़ारात गौसल आज़म की बारगाह में जब हाजिर हुए तो दाएं बाएं कई और भी मज़ार थे, मगर वहां की जो कैफियत थी और उस मस्जिद के दरबार पर जो कैफियत थी वो मैं बता नहीं सकता। बस वो ऐसे ही आपके शहर से मैं कहां तक पहुंच गया। वो क्या बताऊं, जन्नत के मकान बेच रहा है। वो रेत के बना के ना बच्चों में खेलता है और रेत के मकान बना रहा है। वहां से जुबैदा गुजरी, याद है? जुबैदा, मलका जुबैदा, बड़ा मकाम है जी हस्ती का। ये हारून रशीद जो बादशाह था, दौर खिलाफत के बाद कई बादशाह आए, मगर जो खिलाफत का दौर है ये बादशाहत नहीं है, ये खिलाफत। आला हज़रत ने अपने फतावा रज़विया में वाज़े लिखा है कि जो खुलाफा हैं इनको सुल्तान नहीं कहा जाता, यानी सुल्तान बादशाह को कहते हैं, इनको सुल्तान नहीं कहते, इनको खलीफा कहते हैं। इसके बाद जितने आए वो सुल्तान, वो खलीफा नहीं। ये खिलाफत में और बादशाहत में फर्क है। तो ये सुल्तान था हारून रशीद, इसकी बीवी और ये दोनों गुजर रहे थे तो रेत के मकान बना रहा था दरिया के किनारे बैठकर। तो उसने पूछा, बहलोल क्या कर रहा है? इसने ऐसे देखा और कहा, मैं जन्नत के मकान बना रहा। कितने का? उसने 10 कहे, 100 कहे, 1000 कहे, जितने भी कहे। जन्नत की कीमत तो फिर कोई दे नहीं सकता। ये इसने जितने भी कहे, इसने कहा ये 10 दिरहम नहीं, 10 दिनार, 100 में। उसने कहा फिर मुझे भी दे दो। उसने कहा ले लो, खरीद लो। इसने 10 इसको दिए, 100 दिया और अपना जो दुपट्टा था वो इसके आगे कर दिया।
करके इसने कहा लो, इसने वो रेत ली और उसको, अब हारून बादशाह और जुबैदा फिर इसको कहा, ये क्या तुम देख नहीं रही, ये दुपट्टे में ही, और ये तो पागल है, तुम भी साथ पागल हो। उसको रास्ते में पूरा डांटता रहा, और ये भी कोई बात नहीं, दीवाना है। अच्छा, और अगली बात सुने, ये भी हारून रशीद का रिश्तेदार था, कोई गरीब बंदा नहीं, वो फकीर नहीं। अपनी अपनी मर्जी होती है, कोई सब कुछ तख्त ही समझ लेते हैं, और किसी के नजदीक सबसे कम तर चीज का नाम तख्त है। अकल और इश्क में ये फर्क है। अकल वालों के नजदीक सबसे कीमती शय वो तख्त है, मगर इश्क वालों के नजदीक सबसे छोटी चीज का नाम तख्त है। मैंने बड़े बड़े इश्क वाले देखे जिन्होंने तख्त छोड़, छोटी सी चीज छोड़ के नौकरी कहां की है। मैं आपको बता देता हूं कि अकल और इश्क में फर्क क्या है। अकल वाले कई अपने बंदे मार दिए। आप तारीख, मंगोल की तारीख पढ़ लें, ये चलो और कुछ नहीं तो अभी ये ताजा तरीक वो गाजी और तो चलो तारीख में अगर किताबें पढ़ने का नहीं शौक तो कोई देख लें, फेसबुक मौजूद हर जगह, यहाँ भी सिग्नल पूरे तो आ सकते देख। तख्त की खातर लोग क्या क्या नहीं करते। वो मंगोल की हिस्ट्री पढ़े, अरतुगरुल को पढ़े, फिर वहां के मामलात कौन कौन आया, हलाकू खान को पढ़े, बड़ी गर्दनें, बहुत कुछ हुआ। अकल वालों को, इश्क वाले क्या करते हैं। मलका थी हबशा की, इसको जब पता चला ना कि मदीने में कोई घर है मौला अली का, इसने तख्त छोड़ा। आपको इल्म है मैं किसका जिक्र कर रहा था। इसने बच्चों को बुलाया कि मैं आज से जा रही, तुम साथ जाना चाहो तो काम मैं आपको बता देती हूं क्या करने आप, और अगर रहना चाहो तो वो आपकी मर्जी। जवान हो, मैं जबरदस्ती आपसे नहीं करती कि साथ लेके जाऊं, तुम्हारी मर्जी। मैं अब हबशा कभी नहीं आऊंगी, मैं छोड़ के जाऊंगी। वजीर मशीर बुलाए, कहा कोई मुझसे लेन देन का कोई मामला है तो मुझे बता दो, मैं तख्त छोड़ रही। कहा जा कहां रही। कहा आज से मैं मदीना पाक जा रही हूं और मैं सैयदा फातिमा तो ज़हरा के घर में नौकरी करने जा रही हूं। जिसकी अपने नौकर चाकर वजीर मशीर हो, वो तख्त को जहन में नहीं लाते। वो खुद झाड़ू देने के लिए आए कि ये घर है, झाड़ू देने के लिए तख्त छोड़ दिया, ये बर्तन साफ करती रही, ये हसन हुसैन के लिए पानी भरती रही, ये ज़ैनब के साथ काम करवाती रही, ये सैयदा ड्यूटी देती रही है। हुजूर ने इसका नाम जो रखा, पुराना नाम शायद लोगों को याद के ना याद, हुजूर ने इसको फिजा कह के पुकारा है। छोड़ दिया। अच्छा, बात ज़िमनन आ गई है, मेरा कोई मूड नहीं था बयान करने का। वो बात जुबैदा वो तख्त, और मैंने कहा ये जो था ना, ये रिश्तेदार था उसका, इसने अपना सारा कुछ गरीबों में तकसीम किया है, लुटाया है, इसने लंगर चलाए, लोगों को खिलाया है, वो इकट्ठा करता रहा, ये बांटता रहा। आज उसका नाम किसी और तरह लिया जाता है, इसका नाम किसी और तरह लिया जाता है। घर लड़ता हुआ घर चला गया, वो अपने कमरे में, ये अपने कमरे में। ये खुश थी, वो परेशान था कि इसने समझ नहीं लगती ये क्या करती रहती है। अब ये तख्त पे सो गया। जब सोया तो इसको ख्वाब में एक महल नजर आया, और महल की जन्नत, और जन्नत के महल के सामने दो फरिश्ते खड़े थे, रिजवान खड़े थे। इसने देखा बाहर लिखा था मलका जुबैदा। इसने कहा मैं देखूं तो सही। इसी अंदर गया,
अंदर जाने लगा, रिजवान ने पकड़ा, चल निकल, ये तेरा नहीं है, ये मलका जुबैदा का है। अब फरिश्तों ने ऐसे झटका दिया, ये ख्वाब था, ये इसको ऐसे लगा, ये उठ के बैठ गया। अब इसने खिड़की खोल ली अपने कमरे की, और अभी रात है, और देखता रहा कब सुबह हो, सूरज निकले, बच्चे आए, बहलोल पहुंचे, जन्नत के मकान बनाए और हारून खरीदने के लिए जाए। पहुंच गया, सुबह हुई, रात सारी इंतजार में, लो जी क्या बने, सुबह हुई, फजर की अज़ान, बस सूरज निकला, अब इंतजार में है। अल्लाह अकबर, ये है वली का मकाम, जिसका इंतजार वक्त के बादशाह करे उसे वली कहते हैं। जब वली की ये शान है तो फिर अली की शान क्या? जब ये बहलोल दाना वली समझ में नहीं आ रहा, अब आपकी मर्जी है अगला जुमला लो मुझसे और चादरों से हाथ निकाल के सुभान अल्लाह कहो या ना कहो। मैं फिर कह रहा हूं, जब ये बहलोल जैसा वली समझ में नहीं आ रहा तो अल्लाह के घर में आने वाला अली समझ में कैसे आए? और वली भी ऐसा है जो मस्त है, जो अलस्त है, जो कलंदर जैसा मजाज रखता है, जो शहबाज से बढ़ के परवाज रखता है। गिरामी कदर, अब वाक्य को लंबा नहीं करते, खींचते नहीं है। कारी साहब यकीनन मुझे आप तिलावत इजाजत है, मैं दावत दूं, आपका इशारा दरकार समझे। मैं चलो आप देखें, मैं फिर आगे बढ़। अब बहलोल आ गया और आया भी कैसे, वाह वाह क्या कहना, इसके आने का भी कमाल है। ये जैसे आया है सुनिए, ये जैसे आया है सुनिए। इसने एक छड़ी पकड़ी, जिसे सोटा कहते, जिसे डंडा कहते, जिसे आसा कहते, जिसे स्टिक कहते। ठीक हो गया, कुछ तो समझ, सारी समझ है, मुझे पता। इसने पकड़ी, उसके ऊपर बैठा और ऐलान करते जा रहा है, कौन है जो मेरी सवारी पे बैठकर मेरे साथ सफर करेगा? बच्चे सुन रहे हैं, बैठी जा रहे, बैठी जा रहे, बैठी जा रहे। ठीक है, अब टिक टिक करके चलता जा रहा है। आए आए मकान शुरू, ये कौन आया? हारून रशीद। कदम रखा, बादशाह था, लाकी से पता गया है, मगर अभी अकड़ वही। आके कहता है, ये लो 10 दिरहम, मुझे भी दो जन्नत। इसने मस्त समझा ना, देखी जाए। इसने ऐसे देख के 10 दिरहम पकड़े, लो पकड़ो अपने 10 दिरहम, आधी सल्तनत मुझे दे दो, जन्नत मैं दे देता। आधी सल्तनत दो ना मुझे, फिर सोचूंगा क्या क्या, पहले दो तो आधी सल्तनत दे, कैसे दे, फिर सोचूं। उसने कहा कल तूने जुबैदा को 10 दिरहम में दी है और आज रातों रात, ये क्या तरीकेकार, इतनी महंगी कर दी आधी सल्तनत। उसने जब जो जुमला कहा, उसने कहा मुझे बेवकूफ समझा और तूने मुझे पागल समझा। उन्होंने कहा हुआ क्या? मेरे अगले जुमले पे सुभान अल्लाह बहुत बुलंद चाहिए। कहा सुनो, जुबैदा ने बगैर देखे सौदा किया था, तू रात देख के आया है फिर सौदा कर रहा। और जब ये दाना समझ में नहीं आता, हाँ, तो फिर वो मौला अली के वली समझ में नहीं आता, अली समझ में कैसे आएगा? मैं पहला तो आपको सलूट पेश करता हूं,
आपने इस दौर में वो भी मस्जिद और वो भी उलमा की मौजूदगी में, आपका तो उन्वान देख के मैं दंग रह गया। इतनी जुर्रत आप लोगों की कि आप लोगों ने जश्न रखा है और वो भी मौलूद काबा लिखकर। जब से आपने ये फ्लैक्स लोड किया है, पता नहीं कौन कौन आपके पास आया होगा या फोन आए होंगे या किसने कहा होगा, तुसी इंज कर दे जे असी ते इंज करना है। इन दिनों में बड़े ऐलान होते हैं, 13 रजब कब आए मौला अली? यार जब आए वो बता दो, चलो हम उस दिन को मनाना शुरू कर देंगे। वो ही बता दो, वो भी नहीं बता रहे। तुम जश्न करवाना नहीं चाहते, तुम हमसे जश्न छुड़वाना चाहते हो। तो ये तो हो नहीं सकता जब तक ऐसे आशिक मौजूद हैं। अली अली भी होगा, नबी नबी भी होगा, वली वली भी होगा। उस पर आप तनकीद कर रहे हो जो कुल्ले ईमान है, कुल्ले ईमान, उस पर तुम तनकीद कर रहे हो जिनके लिए मस्जिद नबवी के दरवाजे हर वक्त खुले रहे। अल्लाह ने फरमाया, महबूब फरमा दीजिए आप अली, सैयदा हसन और हुसैन, इन पांचों के अलावा मस्जिद नबवी में बगैर गुस्ल के कोई भी कदम ना रखे। बाकायदा हुजूर के हुक्म पर सहाबा को सलाम। आपकी गली का कोई बंदा आज कह के तो देखे कि यार ये दरवाजा बंद करके सामने वाला दरवाजा खोलो, हम इधर से गुजरते, वो कहे गुजरते तो गुजरो, हम क्या करें, हमने तो इधर ही खुलता था, इधर ही खुलेगा, इधर बंदे कत्ल होते हो, दरवाजा बंद नहीं होगा। मुझे बताओ, मैं भी गांव का रहने वाला हूं, क्या छोटी छोटी बात पर किसी की जरूरत है कि आके कहे बंद करो? नहीं करेंगे, जा तेरी ऐसी की तैसी, आ जा, हो ही नहीं सकता। उन सहाबा को भी सलाम जिन्होंने फौरन अपने दरवाजे बंद कर दिए और अली का दरवाजा खुला रहा। ये है वो पाक। मैं कौन कौन सी फजीलत पढ़ूं अली की? गिरामिया कदर, आज जिसको आपने बुलाया हुआ वो ऐसी हस्ती है, आपको सुनाएंगे। वो अली का बेटा इंशाल्लाह आपको अली का जिक्र सुनाएगा इंशाल्लाह। मैं तो बस ऐसे ही चलता चलता कहां तक पहुंच गया और आप लोगों ने इतना अच्छा सुना, मेरा भी दिल नहीं चाह रहा कि मैं अभी भी माइक से हटूं, मगर मैं फिर इशारातन पूछ रहा था अपने भाई को, जश्न मौलूद काबा खैराज तहसीन पूरे इलाके को 13 रजब और इसी तारीख को मौला कायनात आए, कोई शक वाली बात नहीं। ये सीधी बात, आज भी अरब की तारीख का मुताला करो, 3 दिन अरब में मेला लगता था, 11, 12 और 13 रजब। मेला लगता था। इस मेले की तारीखों में तवज्जो है आप? इस मेले की तारीखों में दूर दराज से काफले आते थे, ताजर आते थे, ढोल ये वो आगे पीछे ऐलान होते थे, जिन्होंने माल खरीदने आ जाओ। इनमें पहला दिन खवातीन का होता था, 2 दिन मर्दों के होते थे। पहले दिन मर्दों का, पहले दिन औरतों का दिन था। उन्होंने खरीदारी करनी थी। जब औरतें होती थी, मक्के का या गिरदोनवा का कोई मर्द उस मेले में शरीक नहीं होता था। जब होती औरतें, मर्द नहीं, जब होते थे मर्द तो औरतें।
वहां बड़े काम ऐसे और भी होते थे। कुछ लोग अभी के दौर में मेलों में बहुत कुछ होता है, ये तो फिर भी बड़ी देर की बात है। मेले में क्या नाच गाना, ये वो आगे कहीं इधर। अब नबी के सामने गैर शरई काम हो तो नबी देख सकता नहीं। जब हुजूर को पता चल गया कि 3 दिन मेला है, हुजूर ने 3 दिन के लिए मक्का छोड़ा। जो है हुजूर ने 3 दिन के लिए मक्का छोड़ा। अब औरतों का आना जरूरी था, क्योंकि ताकि पूरे साल का राशन पानी कुछ ना कुछ इकट्ठा कर ले। और जहां गांव में हफ्ता बाजार, जुमा बाजार, बुध बाजार, ये वो बाजार कहीं लगते हैं, हालांकि 8 दिन होंगे ने औरतों ने नाम ही कुछ लेना हो तो फिर भी वो कार नहीं कि चलो जी बुध मंगल बाजार चलो चक्कर ही लगे जो वेखी जाएगी। ये औरतों की फितरत, इनकी फितरत। चलो कोई चीज पसंद आई ले आएंगे, ना आई तो चलो खैर देखें तो सही। अब साल, ये तो मैं कहता हूं जुमा नहीं बर्दाश्त होता औरतों से। 8 हफ्ता 8 दिन होंगे घर नहीं गए, उन्होंने जाना होता है। ठीक है, मैं ये अपनी घर की औरतों की भी बात कर रहा हूं, आपके घर की भी औरतों की, हमारी माओ बहनों की फितरत बात है। जाहिर उन्होंने घर चलाना है, हमने तो जाके कहना कि दें, आगे घर में कुछ है नहीं है, ये तो बात का मसला है। ठीक है, उनका है, उन्होंने जरा खरीदारी करनी है। अब उनके पास में साल बाद फिर लोग आएंगे, चीजें खरीद लें, आगे सर्दी आने वाली है, चलो कोई ऊन शून आएगी, कोई बिस्तर आएंगे, कोई ना कोई। अब आप सारी तशरीह आप खुद कर लें। तो अब घर में सारी औरतें निकली, उन्होंने फातिमा बिनते असद से भी कहा। उन्होंने कहा बात यह है कि अब मैं जा तो नहीं सकती। उन्होंने कहा हम आपको आसरा देती हैं, निकले आए जाती। अब गए, चली गई। अब घर और काबा कोई 600 मीटर का फर्क था, 700-800 मीटर। काबे के बिल्कुल सामने घर, वो काबा। जैसे ही उधर आए, अली की आमद का वक्त, सुभान अल्लाह बोल सकते हो? जरा दोनों हाथ उठा के सुभान अल्लाह कह दीजिए। अल्लाह गिरामी कर 13 बजे बोते और पहुंच गए मौला। अल्लाह ने दीवार में दर दिया और अली काबे के अंदर। दिन गुजर गए, हुजूर को खबर पहुंची, हुजूर काबे में आ गए। वो वली, मैं वली, ये वली आ गया। घर खुदा का, झोली मोहम्मद की है, और इसमें देखो अली आ गया। हाँ, ये वो तारीखें थी जो आगे पीछे आपके सामने, जो दिन बदले, हालात बदले, इस्लामी महीना और फिर सारे का सारा मामला। मैं इसी पर गुफ्तगू को तमाम करते हुए पहले तिलावत, फिर इसके बाद इंशाअल्लाह सना खान और खिराज तहसीन पूरे इलाके को, मैं राय बरादरान हैं और दीगर हस्तियां हैं। और अभी बताया गया है कि कारी साहब ने तिलावत कर दी है, तो फिर नात के लिए मैं अपने भाई से आगाज कर रहा हूं, क्योंकि अली वो हैं जिन्हें हुजूर ने फरमाया, बहुत कुछ फरमाया। ये भी फरमाया अना मदीनातुल इल्म व अली, मैं इल्म का शहर हूं और अली का दरवाजा। अब एक बात ज़हन में रखिएगा कि ये वो दौर था जब कुरान भी उतरा, हदीस कुदसी भी उतरी। तवज्जो चाहिए, ये जरा थोड़ा सा एक नुक्ता, इल्मी नुक्ता है। कुरान भी उतरा, उसी दौरान हदीस कुदसी भी, और उसी दौर में हदीस भी। और ये तीनों चीजें होती थी अरबी में। जो कुरान था वो तो जैसे उतरा वैसे महफूज है। जो हदीस कुदसी है ये भी फरमान अल्लाह का ही है, ये भी फरमान अल्लाह का ही है, मगर इसको
हुजूर ने आसान लफ्जों में समझा के बयान कर दिया। आपने सुना ना हदीस कुर्सी कलाम खुदा का, जुबान मुस्तफा। उसका मतलब ये है कि ये कलाम तो खुदा का ही था, मगर हुजूर ने इसे आसान लफ्जों, क्योंकि सहाबा अरब में रहने के बावजूद भी वो अरबी नहीं जान सकते जो हुजूर जानते थे। क्योंकि हुजूर ने उम्मी, हाय हाय आज का मौलवी उम्मी का मतलब ही ना जाने, अपनी सोच समझ में क्या कर रहा है। उम्मी लक़बी उम्मी, वो कहता है पढ़ा नहीं, और उम्मी का मतलब है जो यहां ना पढ़ा हो उसे उम्मी कहते हैं। जो यहां ना पढ़ा। मैं आपसे पूछता हूं, मेरा आप किसी गांव के स्कूल में जाके रिकॉर्ड चेक करवाएं तो आपको मिलेगा कि इधर प्राइमरी स्कूल में पढ़ता रहा, स्कूल हाई पे चलेगा? नहीं मिलेगा। फिर आप पूछेंगे बाबा जी से कि आप बताएं, ये कहेंगे ये तो लाहौर से आया। इसका पूछना है तो लाहौर से जाके पूछो, जहां का ये है इसका आपको वहां पता चलेगा कहां पढ़ता रहा है। मक्के वाले मक्के में देखते रहे, इधर तो कहीं पढ़ा नहीं। अरे वो मक्के के थे ही कब, वो तो आए अर्शे वो अल्लाह से थे, जिनकी कुर्सी उधर, जिनका कलम उधर, जो पढ़ते उधर रहे। लो कलम कुर्सी लो भी तू, कलम भी तू, तेरा वजूद अल-किताब, पढ़ने वाला मुस्तफा, पढ़ाने वाला खुद खुदा, आगे जिनके शागिर्दों में हो अली। तो वो कैसे समझ में आया? और सुनिए, ये है उम्मीद। अब अली ने पढ़ा हुजूर से, हुजूर ने अली के लिए कहा मैं इल्म का शहर हूं और अली का दरवाजा। अब उस दौर में क्योंकि कुरान भी, हदीस कुदसी भी और हदीस भी, ये तीनों चीजें थी अरबी। समझ आ रही? अच्छा, अब चाहिए था उसी दौर में हुजूर की नात भी लिखी गई। सिर्फ उसी दौर में नहीं लिखी गई, हुजूर ने अभी इलाने नबूवत 30 साल बाद इलाने नबूवत किया था। इलाने नबूवत हुजूर ने 40 साल में किया। परेशान नहीं होना, मैं जो 10 कर रहा हूं वो क्या वजह क्या है? हुजूर की उम्र अभी 10 साल थी कि मौला अली के वालिद जनाब हजरत अबू तालिब, ये सुभान अल्लाह कहना हर बंदे के बस की बात नहीं है यहाँ, इस पे बड़ा हौसला चाहिए। चलो ऐसे करते हैं, हाथ ना खड़े करना, ते सिर्फ मुंह थले करके भी अगर फखर है तो कोई बात नहीं, सुभान अल्लाह कह के बता देना कि हम अली के वालिद के नाम पर सुभान अल्लाह कह रहे हैं। मुझे बुलाया है, नजम शाह साहब को बुलाया है, शांति उदो ही पता लग गया कि ऐसी कुछ करना है थे। तो फिर मैं डंडी मारा पहले भी कर। तो सुनिएगा, 10 साल की उम्र है किसकी? हुजूर की। हजरत अबू तालिब ने हुजूर को काबे की दीवार के साथ लगा के बैठ के दुआ के लिए हाथ उठाए, मालिक मैं तुझे मोहम्मद के चेहरे का वास्ता देता हूं, बारिश हो जाए। दुआ खत्म नहीं हुई थी, बारिश हुई थी। पूरा लंबा वाक़या आपको याद होगा, बस जरा मेन पॉइंट ज़हन में रखिए। जब बारिश हुई तो आपने लिया कलम, लिया कागज। कागज उस दौर का जो भी था, ठीक है, किला, वो कागज लिया, उसके चेहरे की तारीफ में जो अशार लिखे वो मेरे मुस्तफा की पहली नात। अच्छा, इस नात को कहते हैं कसीदा लामिया। इसके 100 शेर
हजरत अबू तालिब ने मुकम्मल किए अपनी आखिरी उम्र तक, जैसा कि कसीदा बुर्दा शरीफ जिसके 163 अशार इमाम शरफुद्दीन बुसीरी ने लिखे, इसके थे 100 अशार। अब मौला अली ने कहा कि हदीस हदीस रहे, हदीस कुदसी रहे, हदीस पाक रहे, और हुजूर की नात जो है वो नात रहे। इसलिए एक लफ्ज दिया हुजूर के जिक्र को, वो था नात। ये नाम किसने रखा है? मौला अली। किसने रखा है? मौला अली। तो नात सबसे पहले आपके वालिद ने पढ़ी, नाम नात का मौला अली ने रखा, और असहाब ने भी हुजूर की नातें लिखी। हजरत हसन बिन साबित जो मिंबर पे बैठकर हुजूर का जिक्र कर रहे थे, हुजूर ने खुद हुक्म फरमाया। इस वाक़े के पीछे भी कोई तकरीबन आधे घंटे की गुफ्तगू है हसन बिन साबित के हवाले से। इसको भी मैं अभी क्लोज करता हूँ क्योंकि मैं पहले बहुत वक्त ले चुका हूँ। अभी नात के मौजू को आगे लेके चलते हैं। अम्मा आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपने हुजूर की नात कही। सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, आपने हुजूर की नात कही। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने हुजूर की नात कही। ये सिलसिला फिर कहाँ तक चला, कहाँ तक पहुंचा, कोई लाख कोशिशें कर रहे, हुजूर का जिक्र जिदा जिक्र रब बुलंद करे, केड़ा जम्मिया है जड़ा बंद करे। जिदा जिक्र रब बुलंद करे, केड़ा जम्मिया है जेड़ा, शाबाश, केड़ा जम्मिया है जेड़ा बंद करे। जिदे नाम नू रब पसंद करे, उस नां दियां रीसां, दोवें हाथ चुक के, उस नां दियां रीसां, इवें नहीं, दोनों हाथ बुलंद चाहिए, उस नां दियां रीसां कौन करे, कौन करे? जेड़े कहंदे नबी नू पता कोई नहीं, फतवे साडे ते शिरक दे लाण वाले, शान समझ दे एक ते दो दा नहीं, आलिम हो के इल्म तो है खाली, फर्क जान दे पानी ते घ्यो दा नहीं। पुछो ओना अन जम्मिया तो कौड़ तुमे विच जायका स्यो दा नहीं। जेड़े कहंदे नबी ते अली नू पता कोई नहीं, जो मेरे साथ हैं वो हाथ उठा के बोले। जो कहते नबी अली दोवां नू पता कोई नहीं, मैं कहना पता उन्हां नू अपने प्यो दा। मस्जिद का इमाम और होता है, दीन का इमाम और होता है। ये जो इमाम है ना जिनसे हमें दूर किया जाता है, ये वो ऐसे इमाम हैं जिन्हें हर शय का इल्म है। ये ऐसे इमाम हैं जब 72 पूरी हो जाती हैं, ये इमाम खुद ही उठ जाता है। इनको छुपी हुई गिनती भी नजर आ रही होती है। ये ऐसे इमाम हैं जो फर्श पे बैठ के अर्श की खबरें बता देते हैं। मुल्ला तुझे पीछे खबर कोई नहीं कौन खड़ा है, मगर अली वो है। जिसकी शहादत का वक्त आया, बेटा से कहा मैं जा रहा हूं। बाहर 3 गुलाम आए, कहा हालात खराब हैं,